ज़रूरी नहीं है कि हम सबको पसंद आएँ, बस ज़िंदगी में जिए ऐसे कि हम रब को पसंद आएँ। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, माए मेरी सच्चे जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय, माए मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता मेरी पार्वती माँ, हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव, और आपका कभी ऐसा मन करता है कि आपका ऐसा घर हो, घर के आंगन में इतना बड़ा शिव परिवार हो और आप उसकी रोज़ पूजा करें, शिव की आराधना करें? मेरा करता है, बहुत मन करता है, और आज से नहीं बचपन से करता है। लेकिन इनकी बड़ी कृपा है कि मेरे पास इतना बड़ा घर तो नहीं है कि मैं इनको अपने घर के बाहर जगह दे सकूं, क्योंकि शिव परिवार घर में नहीं आ सकता। लेकिन इनकी बड़ी कृपा है कि ये रोज़ सुबह मुझे अपने मंदिर में तो ज़रूर बुला लेते हैं। 30 मार्च रविवार का दिन, शुक्ल पक्ष, पहला नवरात्रा, नववर्ष, राजा कौन मंत्री कौन, 2082 विक्रम संवत मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत हम जो करेंगे बिलीविंग कर्मा। ओए होए सोनियो, की हाल चाल है। इस वीडियो में नए विषय पर हम चर्चा करेंगे और वो है हिंदू नववर्ष का आगाज़। और इस साल यानी विक्रम संवत 2082 का राजा कौन है और मंत्री होगा कौन। इस बार फिर से मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे रही हूँ। जी हाँ, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हिंदू नववर्ष का आगाज़ होता है। हिंदू नववर्ष का राजा और मंत्री खास महत्व होता है। आइए जानते हैं हिंदू नववर्ष में यानी कि विक्रम संवत 2082 का राजा और मंत्री कौन कौन है। हिंदू नववर्ष के अनुसार शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन का अधिपति नव संवत का राजा कहलाता है। आपको बता दूं कि विक्रम संवत की शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में की थी। चैत्र नवरात्रे का आरंभ चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। हिंदू नववर्ष का जो राजा है और मंत्री है उसका बहुत महत्व होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका देश और दुनिया पर असर होता है। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 का राजा और मंत्री कौन है, आइए जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से वैदिक पंचांग के अनुसार होती है। और इस तिथि के अनुसार 29 मार्च 2025 को शाम को 7:57 पर यह तिथि शुरू हो रही है, जबकि प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 30 मार्च दोपहर 3:19 पर हो रही है। ऐसे उदय तिथि में अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत 30 मार्च 2025 से मानी जा रही है। ऐसे में मैं आपको बता दूं विक्रम संवत 2082 की शुरुआत रविवार को हो रही है, क्योंकि रविवार को देवता सूर्य माने गए हैं। इसके अलावा समस्त ग्रहों के राजा भी कहे गए हैं, इसलिए हिंदू नववर्ष के राजा सूर्य हैं। इसके साथ हिंदू नववर्ष के मंत्री के बारे में भी अगर बात की जाए तो वो भी सूर्य हैं। नव संवत के विषय का अगर नाम और फल होता है, इसके अलावा पूर्व संवत के ग्रहों का एक मंत्रिमंडल भी होता है। इसी मंत्रिमंडल और ग्रहों के आधार पर पूरे संवत के लिए शुभ अशुभ फलों का निर्धारण किया जाता है। मौसम, अर्थव्यवस्था, जनता, सुरक्षा, कृषि, बरसात इन्हीं ग्रहों के मंत्रिमंडल पर निर्भर करती हैं। तो आइए जानते हैं कि विक्रम संवत 2082 का सूर्य और मंत्री इस देश और दुनिया पर क्या प्रभाव डालने वाला है। क्योंकि सूर्य ही हिंदू नववर्ष का राजा, तो गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे हमारे किसान भाइयों की खेती में काफ़ी परेशानियों का सामना होगा। खेती खराब होगी, जलेगी, आग लगने की घटनाएं होंगी। इसके साथ सूर्य राजा होने के कारण दूध के भाव बढ़ सकते हैं, वहीं बाजार में तेजी का रुख हो सकता है। विक्रम संवत 2082 में सूर्य राजा और मंत्री दोनों होने की स्थिति में राजनीतिक क्षेत्र में विरोधाभास नजर आएगा। पार्टियां टूटती गिरती हुई दिखाई देंगी, बदलती हुई दिखाई देंगी, नेता मरते हुए दिखाई देंगे, नेता हॉस्पिटल जाते हुए दिखाएंगे। अगर मैं बात करूं हिंदू नववर्ष धार्मिक महत्व की, तो मैं बता दूं नववर्ष के साथ विक्रम संवत का नया साल शुरू होता है। इस तिथि में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी दिन से सतयुग देवी शक्ति की पूजा की शुरुआत होती है। यहीं से हमारे नवरात्रे शुरू होते हैं। यहीं से नई पौराणिक कथाओं के अनुसार 9 दिन तक सिर्फ भगवान और भगवती और राम राज अभिषेक, बल्कि राजा युधिष्ठिर का राज अभिषेक भी इन्हीं तिथियों पर हुआ था। और महाराजा विक्रमादित्य ने भी इन्हीं तिथियों में अपने राज्य की स्थापना की थी। और यही वजह है कि राजा विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत का नाम पड़ा। अब इस खास दिन की खास बात क्या है। हिंदू नववर्ष में
आपको जीवन में खुशहाली और रंग भरते हैं। सृष्टि अपना रंग बदल रही होती है, गर्मी आ रही होती है। पहले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पण जरूर करें, मंदिर की सफाई करें, दीप जलाएं, देवी देवताओं की पूजा करें, आरती करें, दान पुण्य करें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी शुरुआत करें, सोना चांदी आज ज़रूर खरीदें। आज आप गेहूं और गुड़ का दान ज़रूर करें। आज संडे है, अपने पिता और अपने पिता का पैर छुएं और उन्हें गुड़ खिलाएं और स्वयं भी गुड़ जरूर खाएं। मैं आपको बता दूं, इस साल विक्रम संवत 2082 में ग्रहों के मंत्रिमंडल राजा सूर्य हैं और मंत्री सूर्य ही होंगे। तो ये जानना है कि दुनिया के लिए युक्ति कैसे रहेगी, इस बात का खास ख्याल रखना होगा। सूर्य देव इस साल आपको खुशहाल भी कर सकते हैं और खासकर सिंह राशि वालों को, क्योंकि उनकी राशि के तो स्वामी हैं। ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव मनुष्य के जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पुत्र की सफलता, कारकता बनाते हैं। इस वर्ष जो ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे वो बेटे ही पैदा होंगे, ऐसा दिखाई देता है। किस्मत बदलेगी और आपकी किस्मत बदलने से कोई आपको रोक नहीं सकता, बशर्ते आपके कर्म भी मैटर करते हैं। सूर्य जो है आरोग्यता का देवता माना जाता है। सूर्य प्रकाश और पृथ्वी का जीवन संभव देता है। अगर सूर्य प्रति दिन आप जल अर्पण करते हैं तो अध्यात्म आपका बढ़ता है और स्वास्थ्य आपका अच्छा होता है। कोई बड़ी बीमारी की दवाई इस वर्ष हमें मिल सकती है। रविवार को जल में गुड़ मिलाकर अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन इस वर्ष हमें आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या, हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है और लोगों के हाथ पैर ज़्यादा टूट सकते हैं, फ्रैक्चर ज़्यादा चढ़ सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पूरे वर्ष ज़रूर करें। लोग इस बार सूर्य के बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे। अगर आपके काम में बाधाएं आ रही हैं तो लाल सफ़ेद कमल के पुष्प जो है वो सूर्य देव को अर्पण करें। गुलाब के पुष्प डालकर सूर्य देव को जल दें। अगर आप अपने सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो अपने पिता का सम्मान करें और उन्हें गुड़ जरूर खिलाएं। विक्रम संवत यानी कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत में अगर आप पूरे साल अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए या ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए। आपको अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव होकर इस वर्ष की शुरुआत करनी है। इस साल हम राजनीति में बड़े उथल पुथल देखेंगे, बड़े नेताओं को उतरते चढ़ते और सच खोलते हुए देखेंगे, राजनेताओं को एक दूसरे को मारते हुए देखेंगे। हमें हड्डियों से, सर से जुड़ी परेशानी, लोगों के बालों का झड़ना, गंजों के सर पे बाल आ जाना और बालों वालों का गंजा हो जाना, ऐसी स्थितियां हम देखेंगे जो विचित्र होंगी। किसानों के लिए वर्ष अच्छा नहीं है। किसान आंदोलन बहुत होंगे, किसानों को बहुत नुकसान होगा, खेती को बहुत नुकसान होगा। आग की घटनाएं, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा परेशानी रहेगी गर्मी की, ऐसी गर्मी जो आपने सोची नहीं होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।